नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का खास बुलेटिन सवाल चुनाव का और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, राजनीति के मंच पर यह नारा अक्सर सुनाई देता है। नेता और कार्यकर्ता दोनों ही इसकी चर्चा करते हैं। जात और जमात की चर्चा होती है। वोट लेने के लिए सवर्ण हो, पिछड़े हो, अति पछड़े और मुस्लिम और महिलाओं को लुभाने की कोशिश होती है। लेकिन जब बात टिकट देने की आती है तो क्या ध्यान रखा जाता है? तो बात आती है पावर स्ट्रक्चर का, यानी जीतने की स्थिति में कौन है। तमाम तरह के गुणा गणित का हिसाब लगाया जाता है। एनडीए या महागठबंधन, किसी के भी उम्मीदवारों की लिस्ट यदि हम देखें तो ये साफ है कि किसी भी पार्टी ने उस जाति या तबके को उतनी संख्या में टिकट नहीं दिया जितनी वो उन वर्गों के हितैषी साबित करने की कोशिश करती है। ऐसे में सवाल चुनाव का यह है कि जब वोट पर दावेदारी तो टिकट में क्यों नहीं हिस्सेदारी। हमारे साथ इसी के लिए चर्चा में आज कांग्रेस से राज छविरा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जेडीयू से राजेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। बीजेपी से हमारे साथ शिवम सिंह जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और आगे चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे आरजेडी से आरजू खान जी। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं सबसे पहले जेडीयू से ही लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए राजेश तिवारी जी, इस पूरे चुनाव में महिलाओं पर खूब बात हुई और चुनाव के घोषणा के आखिरी तक कुछ ऐसे बड़े निर्णय लिए गए सरकार की तरफ से जो ये कहा गया कि अंतिम निर्णय सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए था। तो जो आप लोगों पर ये सवाल उठा कि सिर्फ चुनाव को देखते हुए महिलाओं पर फोकस किया गया, जो अंक गणित है वो नहीं बांट रहा है, इस पर आपकी क्या रहेगी? देखिए, सवाल कौन उठाया है महिलाओं को लेकर के? उनको सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिलाओं के लिए कुछ काम करवे नहीं किए हैं। महिलाओं का उनके सिर्फ और सिर्फ परिवार तक लिमिट रहा है। हम लोग जब से सरकार में आए, नवंबर 2005 से सरकार में नीतीश कुमार जी आए, और तब से सबसे ज़्यादा अगर कोई काम किया है महिलाओं के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं। ये महिला सशक्तिकरण जान भी रहे हैं। हम लोग महिलाओं को वोट के लिए नहीं हम समझते, हम सिर्फ बिहार के विकास में हिस्सेदारी समझते हैं। आज जो 50% आरक्षण जो माननीय मुख्यमंत्री ने दिए, वो वार्ड से लेकर गांव से लेकर के और जिला स्तर तक जो है पुरुषों के कंधे से कंधे मिला करके वो काम कर रही हैं, समाज को सशक्तिकरण कर रही है। और यही कारण है कि आज विपक्ष भी ये मजबूर हो गया है कि महिलाओं के लिए कुछ योजना लाए। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, ये एनडीए का जीत है कि इसके चलते ये हो रहा है। इन लोगों को सिर्फ दिखाई देता है कि नहीं, अब हम चुनाव आया है तो महिला के बात करें, महिलाओं के लिए योजना लाएं, माई बहन ये यूज करें। अब हम आज तक हम लोग ये नहीं जानते थे कि माई का मतलब फुल फॉर्म भी होता है, बहन का भी फुल फॉर्म होता है। लेकिन विपक्ष वोट के लिए अब ऐसा स्थिति हो गया है कि इनका भी फुल फॉर्म बनाने लगा है। तो इसको आप क्या कहिएगा? एनडीए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा महिलाओं को सशक्तिकरण किए हैं और जाति आधारित नहीं, हम लोग विकास के आधारित काम किए हैं। और यही कारण है कि हमको महिलाओं से लेकर के हर वर्ग का समर्थन हमारी सरकार को मिलते रहा है। और आगे भी 2025 से 30 फिर से नीतीश के साथ ही हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आप वापस आपके साथ लौटेंगे। आरजेडी से हमारे साथ आरजू खान जी जुड़ चुके हैं। आरजू खान जी, स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। चलिए दूसरा सवाल आपसे ही ले लेते हैं कि जिस तरह से समीकरण की बात हो रही है और जब आरजेडी की बात होती है तो आप लोगों की तरफ से जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और मुकेश सहनी के लिए डिप्टी सीएम की घोषणा की गई, तो सवाल वहां आप लोगों के खिलाफ एक जुड़ गया कि 2.5 से 3% वाले आबादी को डिप्टी सीएम पद की बात कर दी, लेकिन वोट अपील के लिए तो आप दूसरे समुदाय के पास जाते हैं। तो ये सवाल उठा कौन रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। बिल्कुल, आपके जी जी जी, वो उठा सवाल कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, वो चिराग पासवान उठा रहे हैं जिसने एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। ये वो उठा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कमीने, हरामजादे, कभी कुत्ते का पिल्ला, जो कहती है कि नकाब से हमारी जो दुश्मनी है, जो कहती है कि नमक हराम, वो हमारे चिंता कर रहे हैं, मुसलमानों का चिंता कर रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा जी सवाल उठा रहे हैं जो 6 टिकट लेकर बैठे हुए एक भी मुसलमान को नहीं देते हैं। कल अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी का बोलता है कि हमको एक भी कोई मुसलमान हमको वोट नहीं देता, इसकी वजह से हम उनको टिकट नहीं देते। जनता दल यूनाइटेड के क्या प्रवक्ता साहब इसको डिफाइन कर पाएंगे? जरा ये सवाल जरूर पूछिएगा। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, और आज भी लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ ने कहा कि उनकी चिंता भी हम दूर कर देंगे, हम दूर कर देंगे चिंता। हमारे पास अभी भी 2 फॉर्मूले हैं। इस प्रदेश का गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ा अकलियत ही होगा, दूसरा और तीसरा उप मुख्यमंत्री। घबराने की जरूरत नहीं है। और हम जानते हैं कि ये कभी मुसलमानों के हितैषी नहीं हो सकते हैं जो 2.5 और 3% की बात करते हैं। जो लोग गाली देते हैं, जो कुत्ते का पिल्ला कहते हैं, नमक हराम कहते हैं,
जिसे बुर्का उठाने की बात करते हैं, जिसे कहते शिवम हैं जी, आपके कि ये पास 20% वालों का वोट नहीं चाहिए, वो हित ऐसी बन गए। वो जो अपने पार्टी से एक भी सत्ता पक्ष के लोग जिन्होंने टिकट नहीं दिया, वो हम पे सवाल उठाते हैं। ये सवाल ठीक की है। बेईमानी है। ठीक है आरजू खान जी, आपके सवाल जेडीयू से भी थे, बीजेपी से भी थे। पहले शिवम जी कुछ कहना चाह रहे। शिवम जी, इनका कहना है कि इनका सिर्फ आरजेडी हो या कांग्रेस है, इनको सिर्फ बीजेपी से डर दिखाना है, मुसलमानों को वोट लेना है, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देना है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ये कभी आप देखेंगे कि 81 करोड़ लोगों को अगर राशन मिल रहा है तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। अगर 25 करोड़ लोग गरीबी से रेखा से बाहर निकले तो उनमें गरीबी उनमें नहीं देखा गया कि कौन हिंदू मुसलमान है। अगर 4 करोड़ लोगों को अगर पक्का घर मिला है तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया है। 15 करोड़ लोगों के घर में नल जल पहुंचा तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया है। अगर स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालय बने तो उसमें बिल्कुल नहीं देखा गया कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन। अगर सड़कें बनी है तो उसमें नहीं देखा गया कि ये मुसलमान के घर का जा रहा है रास्ता तो यहाँ नहीं बनेगा। आप देखेंगे मुद्रा योजना से लगभग 52 करोड़ रुपए बांटे गए, उसमें नहीं बिल्कुल देखा गया कि हिंदू मुसलमान कौन है। इसलिए इनका जो आरजेडी का मात्र लक्ष्य होता है कि बीजेपी से डराओ और वोट लो और इनको कुछ नहीं दो। आप इनका छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आरजेडी 2024 के लोकसभा में मात्र 2 मुसलमान को कैंडिडेट दी थी। 2015 विधानसभा में आरजेडी और जेडीयू दोनों ने मिलकर चुनाव जब लड़ा था तो आरजेडी के हिस्से में 12 मंत्री बनाने का था, जिसमें सिर्फ 2 मंत्री बनाया गया। 2020 में आरजेडी जेडीयू गवर्नमेंट बनी, उसमें भी 17 मंत्री आरजेडी से बने, लेकिन सिर्फ बने कितने मुसलमान? 3। इनका सिर्फ एजेंडा होता है कि भाजपा से डराओ लेकिन और वोट लो और इनको बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं दो। ये बिहार की अल्पसंख्यक समुदाय भी देख रही है कि कैसे ये हमें डराकर वोट लेते हैं भाजपा से। भाजपा ने ऐसा क्या किया? भाजपा को अल्पसंख्यक का भी वोट मिलता ही है, इसमें नो डाउट कि नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, कम मिलता है। शिवम जी 2020 के चुनाव में अगर आप देखिएगा, बिहार के शिवम जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए। 2020 के चुनाव में देखिएगा, आप कह रहे हैं इतना दावा ठोक कर कि अल्पसंख्यकों का वोट आप लोगों को मिलता है, तो आप लोगों को तो महिलाओं का भी वोट मिला, तो महिलाओं की भागीदारी पर जो इतनी बातचीत होती है उन्हें आपने क्यों नहीं टिकट दिया? जो आपकी तरफ से जो लिस्ट सामने आए थे 101 में से अति पिछड़ा को आपने 16 दिया और महिलाओं को 13 आपने उम्मीदवार दिया। महिलाओं की भागीदारी यहाँ तो बढ़ा सकते थे ना। बिल्कुल, देखिए सबका साथ सबका विकास, सारे जनों का भागीदारी, अति पिछड़ा का भी है, सामान्य वर्ग का भी है, पिछड़ा वर्ग का है, दलित, तो हमने सब महिलाओं का सबका इसमें आपको देखा गया है अभी वोटिंग में। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं लेकिन आंकड़े ये नहीं कह रहे हैं। शिवम जी आपके पास लौटूंगी, आरजू खान जी, लेकिन कांग्रेस से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हमारे प्रवक्ता हैं, उनसे भी एक बार हम सवाल जवाब जरूर करेंगे। राज आऊंगी आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। एक बार मैं इनकी भी थोड़ी चर्चा कर लूं क्योंकि ये भी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। राज रविराज जी, क्योंकि देखिए ये पूरी बात आज हम डिबेट इसलिए कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने सीट का किया है, चुनावी वादे बहुत सारे होते हैं और आप जानते हैं कि बिहार के चुनाव को कहीं ना कहीं जातिवाद से जोड़कर लोग देखते हैं और इसी मुद्दे पर इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव होता है। कांग्रेस की भूमिका क्या रही? अति पिछड़ों के लिए क्या रहा आपका काम? क्योंकि कांग्रेस से राहुल गांधी तो लगातार ये कहते हैं कि केंद्र में जो शासन में लोग बैठे हुए हैं और केंद्र में जो कार्यक्रम चलते हैं, जो अधिकारी रहते हैं, उन्हें वहां पर सीट नहीं मिलती है, तो आप केंद्र पर तो आरोप लगाते हैं, लेकिन यहां जब उम्मीदवारों की लिस्ट आती है तो उसमें आपकी झलक क्यों नहीं नजर आती? देखिए, मुस्लिम सत्ता कितनी मकबूल इस बात को समझना होगा और हमारे जननायक राहुल गांधी जी का सीधा नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब इसमें जहां तक बात आती है कि अभी शिवम जी बड़ा अच्छा व्यक्तित्व के धनी हैं और बोलते भी भारतीय जनता पार्टी से मिला जुला बहुत बेहतरीन, क्योंकि उन्होंने एक सरकारी आंकड़ा बता दिया कि ये ऐसे हुआ, सड़क वैसा हुआ, हर घर नल, हर घर जल इत्यादि तमाम तरह की बातें इन्होंने कही है। लेकिन जहां बात कांग्रेस की आएगी और आप सवाल उठाएंगे कि 3 आपने अल्पसंख्यकों में से सिर्फ 3 बनाया, बात 12 बनाने की हुई थी। चलिए, हमारी सोच 12 बनाने की थी और हमने 3 बनाया भी है। मुद्दा है कि आप केंद्र में हैं, आप राज्य में हैं। आप एक बार उंगली के गिनती पे गिन लें कि केंद्र में कितने मुस्लिम और अल्पसंख्यकों को आपने जगह दिया है और बिहार राज्य में कितने आप लोगों ने जगह दिया है। रह गई बात हमारी, हमने कहीं ना कहीं अगर हमसे थोड़ी भी चूक हुई थी टिकट वितरण में, और सुपौल जिला एक है जहां से हमने अनुपम जी को टिकट दिया था, मतलब ये जैसे चूक हुई नहीं, जैसे पता चला कि वहां पे थोड़ी सी भी दिक्कत है, वहां तुरंत हमने कैंडिडेट बदल करके मिन्नत रहमानी जी को ऑफर किया सीट। तो रह गई बात, कांग्रेस अगर गलती करती है और हमारे जननायक राहुल गांधी कहते हैं कि हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, हम बायोलॉजिकल तो है ही। अब रह गई बात कि यहाँ जहाँ की गलती को मानना ही नहीं है, और दूसरी बात है कि जहां तक बात रह गई उनकी भागीदारी की, कौन गलती नहीं मान रहा है? राज रविराज जी बताइए ना, क्योंकि गलती तो की बात हमारे आप कह रहे हैं। प्रधानमंत्री एक ही चीज बोलते हैं कि अब बायोलॉजिकल नहीं है।
तो मुद्दा है उनसे गलती होती नहीं है। हम लोगों से अगर कहीं गलती हो जाए तो हम लोग उसको सुधारते हैं। हम लोगों से गलतियां होती हैं, इंसान है, और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिससे भी गलती होती है कहीं ना कहीं सुधार लेता है। तो ये आरोप अगर आज के समय में कांग्रेस पे लगता है तो मैं साफ तौर पे खंडन करते हुए कह दूं कि एक सीट सुपौल, वहां पर अगर किसी अनुपम जी को टिकट दे दिया गया और जैसे ही कांग्रेस पार्टी को पता चलता है, आला कमान को पता चलता है, तुरंत आनन फानन में वहां पे मिन्नत रहमानी जी को प्रोडक्ट किया जाता है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा जिला और सीमांचल का जो क्षेत्र है वो मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है। वहां पे आज इनसे पूछ लीजिए कि किशनगंज में किसको टिकट दिया गया। अगर उनके घर में भी अगर आप उनको जगह नहीं दे पा रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहे, आप लगाते रहिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो बयान रहा है माननीय गिरिराज सिंह जी का, आज का अखबार आप पढ़ लीजिए, आज का भी जो बयान है यही है कि मैं चुनाव के बाद सबको भगाऊंगा। तो इस तरीके की बातों को लेने के बाद आप कह रहे हैं कि एक सीट पर आपने अपनी गलती सुधार ली, तो क्या जेडीयू की तरफ से कोई गलती हुई है तो उसकी आप नसीहत दे रहे हैं कि वहां से कई सुधार हो सकते थे, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे उनकी हक और हिस्सेदारी को मारने की बात आ जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो कांग्रेस तुरंत रिटर्न बैक करती है और उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस का एक ही है, हर हाथ जो है हाथ का साथ हर इंसान के साथ। रह गई बात, किसी के साथ ना भेदभाव है ना कोई जातिगत आधार है। चलिए ठीक है, आपको जोड़ना चाह रहे थे आरजू खान जी, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आरजू जी? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम उनको डराते हैं और डरा के भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाते हैं। आप कुत्ते का पिल्ला किसने कहा था, जरा बताइए तो। हम डर दिखाते हैं ना, बताइए कुत्ते का पिल्ला किसने कहा था? अभी नमक हराम किसने कहा था? अभी गाना कौन गा रहा था? हम डराते हैं ना। बुर्का बनाम विकास की लड़ाई कौन कर रहा था? हम डराते हैं ना। ये बताइए ना, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को कौन कह रहा था, जरा बताइए तो। और आप कहते हैं बेशर्म सियासत करते हैं, हम डराते हैं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री किसका मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे, मुजरा करने की बात कर रहे थे, कपड़े देखकर पहचानने की बात कर रहे थे। मुसलमानों का जो 4% आरक्षण है, जो हिंदुओं का है, उसको उठा करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ये कौन कह रहा था? आप कहते हैं कि हम डराते हैं। साहब, आप गालियां देते हो, आप कपड़ों से पहचानते हो, आप लिंचिंग करते हो और सारे लोगों को बचा देते हो। गिरिराज सिंह से लेकर अश्वनी कुमार चौबे से लेकर आपके जो है अनुराग ठाकुर से लेकर सारे लोग तो गाली देने के माहिर है, हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर, और आप कहते हैं कि हम डराते हैं। एक टिकट नहीं देते हो मुसलमानों को, देश की संवैधानिक कुर्सी पे बैठते हो और शपथ लेते हो संविधान की, कहते हो कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी, पहले वो हिंदुस्तानी है, बाद में हिंदू या मुसलमान होगा, हम उसकी रक्षा करेंगे, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आते हो, अंग्रेजों के पद चिन्हों पे। ठीक है ना आरजू जी, आप बता रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, जेडीयू ने क्या किया, आरजेडी ने क्या किया। आरजेडी ने कितने लोगों को सीट दिया थी? पिछड़ा 16, महिला 13। जी, आप क्या कहना चाहती हैं? 143 सीटों में जितने हमने प्रतिशत दिए हैं ना, वो लगभग 14% अल्पसंख्यकों का हो जाता है। महिलाओं को भी और जो आप लोगों के मुस्लिम के उम्मीदवार है 143 में से, आरजू खान जी, जो 143 में से आपके मुस्लिम के उम्मीदवार है वो 18 है, महिला 24 है। इससे क्या लगता है, जो आप एक समरसता बताने की बात कहते हैं, जो आप कहते हैं कि समीकरण, जो आप कहते हैं कि समीकरण हम बैठाएंगे, पत्रकार महोदया, बिल्कुल बिल्कुल, पत्रकार महोदया, ये बताइए ना, राजेश तिवारी जी इसको जोड़ना चाह रहे हैं। राजेश जी, कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, मैथ्स का क्लास नहीं चल रहा आरजू खान जी, यहाँ पे प्रतिशत आप निकालिए। मेरा काम जो है मैं वो बता रही हूँ आपको कि 143 उम्मीदवार आपके थे, 143 आपके उम्मीदवार थे, आपने कितनी महिलाओं को टिकट दे दिया? क्योंकि आप सामने वाली पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप बताइए ना, आपने कितनी भागीदारी बताई? सामने वाली पार्टी पे हम कहाँ सवाल खड़ा कर रहे हैं? बीजेपी पर कौन सवाल कर रहा है? वो हम पे खड़ा कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोगों की लड़ाई है ना, मेरा काम सवाल पूछना। आरजू खान जी, मैं सवाल पूछूंगी। अरे आपके पेट पे मरोड़ ना हो, हमारे यहाँ से गरीब वंचित शोषित अकलियत भी मुख्यमंत्री होगा, डिप्टी सीएम होगा। आप बिल्कुल, चलिए ठीक है, एक बार आपने जो सवाल पूछे उस पर ही जवाब ले लेते हैं। राजेश तिवारी जी क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं शिवम जी से जवाब लूंगी। एक बार शिवम जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है
कि किस तरह से इस तरह डिफेंड किया जा रहा है। जो राजद हमेशा अल्पसंख्यक को सिर्फ वोट बैंक समझी है, उसको कभी भी भलाई के लिए काम नहीं किया है। अरे ये बोल रहे हैं लोग, शर्म नहीं लग रहा है कि किस तरह से जो बिहार में सबसे 89 में दंगा हुआ था और किस तरह से भागलपुर दंगे को आरोपी को ला करके किस तरह से हेलीकॉप्टर में लाल यादव घुमाए थे, ये किसी से छुपा हुआ है। यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में कमेटी बना करके उनको सलाखों के अंदर भेजे और ये बात कर रहे हैं लोग। आज साहबुद्दीन जिंदाबाद कर रहे हैं, तसलीमुद्दीन जिंदाबाद कर रहे हैं और यही उनके मैयत में जो है आपका दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ था, उस समय जो है यही लालू यादव, यही तेजस्वी यादव दिल्ली में रहते हुए भी जाना नहीं पूछा, उनके परिवार के साथ नहीं जाना। जब देखे कि पूरे बिहार में मुस्लिम नाराज हो रहा है, तब उनके जाके लड़के को, उनके नाती को खिलाना शुरू कर दिए। ये मुस्लिम की बात करेंगे? ये मुस्लिम का सिर्फ ये ऐसे होते हैं कि सिर्फ आप परसेंटेज निकाल नहीं थे, निकालिए कि अल्पसंख्यक का कितना परसेंटेज है, कितना ये टिकट दिए हैं और एक समाज का जो समाज इनके साथ जुड़ा हुआ है उनका कितना दिया हुआ है, ये बता दीजिए। हकीकत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का अधिकार करे। अरे ये तो ये है कि अब्दुल सिद्दीकी जैसा ये मंत्री बनाते हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री करेंगे, क्या ये स्थिति नहीं होता है? संजय यादव हरियाणा से आए हुए हैं, राज्यसभा भेजा जाता है और 4 टिकट देते हो, सवाल हमसे करते हो। 19 सीट रहने वाले से सवाल करते हो, भेजा जाता है। क्या ये नहीं है? हकीकत है ये लोगों को शर्म नहीं आती है और सावरकर को भी कहते हो, आरजू खान जी रुकिए, आपने जो सवाल पूछे उसी के जवाब दे रहे हैं आरजू खान जी। जब सावरकर भी आरजू खान जी जब आप, अच्छा एक सेकंड राजेश जी, एक सेकंड रुकिएगा। आरजू खान जी जब आप, आरजू खान जी मेरी बात सुन लीजिए एक बार। आरजू खान जी जब आप कह रहे थे, आरजू खान जी सुन लीजिए एक बार, जब आप कह रहे थे तो आपकी बातों को बड़े ही आराम से इन्होंने सुना है, एक बार इनकी बात सुन लीजिए। बिल्कुल राजेश तिवारी जी एक बार क्योंकि समय हमारे पास समय की पाबंदी है, इसमें शिवम जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, दोनों के बयान में लेकर आऊंगी आपके पास। आरजू खान जी बिल्कुल। अरे आप सच्चाई बोलिएगा, मुस्लिम समाज को जिस तरह से आपने अलग बना के रखा है, 2005 के बाद कोई मुस्लिम बिहार में नहीं है, ये किया हुआ है। पूरा वक्त का जितना राजद का लूटा है वो जमीन कब्जा किए हुए हैं, इसलिए अपने राजनीति ऐसे बने हुए हैं। मुस्लिम समाज समझ रहा है कि एनडीए के साथ है और यही कह रहे हैं कि देश और बिहार दोनों जगह डरवा लीजिए, जितना दिखाना है दिखा लीजिए। मुस्लिम समाज ठीक है, एक सेकंड शिवम जी क्या देखिए बीजेपी पर राजेश तिवारी जी और आरजू खान जी रुक जाइए। चाटने वाले आरजू खान जी इन सारे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आरजू खान जी इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। चलिए मुद्दे पर आइए, वापस से मुद्दे पर आइए। आरजू खान जी, राजेश तिवारी जी एक सेकंड। करने वाला हमसे सवाल करता है, टिकट देने वाला हमसे सवाल करेगा, यही तो शर्म नहीं आता है? मुसलमान होकर के आज डिबेट दे, अरे क्या औचित्य है सवाल करने का तुम्हारे? क्या औचित्य है आपके सवाल करने का? राजेश तिवारी जी क्या औचित्य है आपका सवाल करने का? हमसे करिएगा। शब्दों की अगर मर्यादा में रहकर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएं तो बेहतर होगा। मुझे लगता है आरजू खान जी और राजेश तिवारी जी आप मुद्दे से भटक जाते हैं, आप लोग मुद्दे से भटक जाते हैं। आप जानते हैं कि समय की पाबंदी रहती है, थोड़ा ऑडियो डाउन करिएगा। हमारे गेस्ट पैनल जितने भी आए हुए हैं, आरजू खान जी और राजेश तिवारी जी, दोनों के लिए थोड़े से ऑडियो डाउन कीजिएगा। मैं बीजेपी के पास जाती हूँ और मैं दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज शब्दों की मर्यादा आप रखिए। तलवे चाटना, बलात्कारियों को टिकट देना, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आप दोनों ही मत करिए। मैं दोनों से ही पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं आधे घंटे का हमारा डिबेट होता है, मुद्दे पर ही रहिए। बीजेपी पर भी आपने कई आरोप लगाए हैं आरजू खान जी। एक बार शिवम जी का जवाब सुन लीजिए, मैं आपके पास ही वापस लौटूंगी। जब आप कह रहे थे, तीनों ने बड़ी गंभीरता से आपकी बातों को सुना है, एक बार जवाब भी सुन लीजिए शिवम जी। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नीति के साथ कार्य करती है। आप अभी थोड़ा देर पहले महिलाओं के सशक्तिकरण जो नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं 2007 में नगर में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की शुरुआत की। 2013 में भी पुलिस में भी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण। ऐसे अनेकों कार्य किए गए हैं जिससे आज बिहार की महिलाएं अपना खुद का स्वरोजगार शुरू कर रही हैं और आज खुद के बदौलत अपना आजीविका चला रही हैं। पहले दूसरी बात, जहां तक मुसलमानों की सीट की बात है, एमवाई की पार्टी हम नहीं बोलते हैं, आप गर्व से बोलते हैं मेरी एमवाई की पार्टी है, तो आप यादव की चिंता करते उतना ही आप मुसलमानों को चिंता कीजिए। आप सिर्फ बीजेपी से डराकर
और आप वोट लेना चाहते हैं, तो इस बार अल्पसंख्यक समाज बिहार की देख रही है कि जहां आप सिर्फ वोट लेंगे और जब टिकट देने के जब आएंगे, भागीदारी देने आएंगे, तो आप पीछे हट जाएंगे। एक सवाल तो आपसे राज छविराज जी भी पूछना चाह रहे हैं। बिहार का अल्पसंख्यक समुदाय भी आंखें खुल गई है कि इस बार एनडीए के तरफ उनके तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कब तक डर आकर और वोट लेंगे। कोई नहीं। अरे कौन किसको डरा रहा है? शिवम जी ने बहुत अच्छे दावे किए हैं और बताया है कि जिस तरीके से यादवों के प्रति और इधर उधर जो भी समझाना चाह रहे हैं, उसके इतर मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, एक सवाल का जवाब देते हैं कि बिहार में अल्पसंख्यकों में कौन सा बड़ा चेहरा है, केंद्र में कौन सा बड़ा चेहरा है जिसको आप नेता मानते हैं? सिर्फ उस नाम की घोषणा इस मंच से आप कर दें, उस नाम को बतला दें। एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं। शहनवाज साहब को आज सफर करना पड़ रहा है। जो प्रधानमंत्री के साथ केंद्र में भागीदारी देते थे अटल जी के समय में, उन लोगों को आपने हाशिए पे रखा है। रह गई बात, अब क्या बात करते हैं, जो आपकी पार्टी का सेवा करेगा उसको भी आप नहीं छोड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे आप। शाहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया। आज आरिफ मोहम्मद खान बिहार के सबसे संवैधानिक पोस्ट पे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को हमने राष्ट्रपति बनाया। तो हम ये नहीं कहते कि हमें मुसलमान कहीं सिर्फ वोट, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आप एमवाई की बात करते हैं तो आप दोनों की भागीदारी दिखाइए। आप, हमारे पार्टी में यादव भी है, मुसलमान भी है, सारे जाति धर्म के लोग हैं। आपके पार्टी की दिखावा नहीं है कि टिकट दिया, या नाम बताइए ना। हमारी एनडीए की सहयोगी जदयू ने दिया ना टिकट की बात नहीं, आप बीजेपी की बताएं ना बात कि किसको आपने टिकट दिया। हमारी तरह का नाम बता दें जिसको आपने टिकट दिया, उस भागीदारी का नाम बता दें जिसको आपने टिकट दिया। जहां जदयू ने मुसलमानों को दिया, आप एक हमारी तरफ तो फिर सबका साथ सबका विकास कहाँ है? एनडीए की बात, सबका साथ सबका विकास कहाँ है? वही ना बात है कि आपका सबका साथ सबका विकास है कि हम नहीं देखेंगे आप कि लोगों को अलग करना छोड़िए, तो हम यहाँ विकास नहीं करेंगे। हमारा विकास, हमारी सोच जो है ये सबका साथ सबका विकास है। ये नहीं देखेंगे मुसलमानों का गांव है। एक प्रत्याशी का नाम बताइए, आरजू खान जी आपको जोड़ना भी चाह रहे थे। फायदे की राजनीति कहां कहां हो रही है? क्योंकि आप भी लगातार ये कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वोट देकर जहां पर फायदा हो वहीं पर लोगों से अपील की जाती है। एक आखिरी कमेंट आपसे ही लेना चाहूंगी। चलिए, देखिए, सबसे बड़ी बात है हम 14 करोड़ बिहारियों के लिए सोचते हैं। जो गरीब है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अकलियत है, जो पंक्ति में खड़ा हुआ सबसे पिछले पायदान का व्यक्ति, हम उसके लिए सोचते हैं। बिहार की 14 करोड़ आवाम की हम बात करते हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम पलायन की बात कर रहे हैं, हम इंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। ये कर रहा है, ये कर रहे हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री। बात करते हैं साहबुद्दीन की, आते हैं तो बात करते हैं जंगल राज की, बात करते हैं घुसपैठियों की। ये भी नहीं जानते कि सरकार उनकी चल रही है 20 सालों से बिहार प्रदेश में और 11 सालों से केंद्र सरकार में, और कहते हैं घुसपैठिया आ जाएगा। ये कौन करता है तुष्टीकरण की राजनीति? और ये कौन करवाता है लिंचिंग? और लिंचिंग को करने वाले को कौन बचाता है? ये गालियां देने वाले लोग कौन हैं? अरे बिहार प्रदेश के लोगों ने तो खदेड़ना शुरू कर दिया इनको, इनके इस कृत्य कुकर्मों को लेकर। समय की पाबंदी है, क्योंकि राजेश तिवारी जी समय की पाबंदी है। कम शब्दों में आप अपनी बातों को जल्दी से चाहे जिवेश मिश्रा हो। देखिए, इनका राजद का जो है परिवार को छोड़कर, तेजस्वी यादव का परिवार को छोड़ करके बाकी इन लोगों का किसी को चिंता नहीं रहता है। बिहार के किसी भी, चाहे युवा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, किसी का नहीं है, तो इसीलिए ये करेंगे। अरे तो परिवार ही नहीं है, विराट पूरा बिहार परिवार है। आपके जैसा जो है नहीं परिवार है, जहाँ बेटा चलिए सीएम पद पर यहाँ पर जो है पूरी बातचीत चलिए राजेश तिवारी जी, शिवम जी और आरजू खान जी, आप लोगों ने ठीक है। राजेश तिवारी जी, आप लोगों की ओर से हमेशा से सिर्फ प्रत्यारोप और आरोप लगते नजर आए हैं, लेकिन जो असल तस्वीरें, रुक जाइए शिवम जी हो गया। राजेश तिवारी जी, ठीक है, देखिए आप लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। वो सिर्फ, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रही, बीजेपी की बात नहीं कर रही, जेडीयू की बात नहीं कर रही, आरजेडी की बात नहीं कर रही, तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो आज आखिरी लिस्ट हम देख रहे हैं समीकरण के हिसाब से, सभी के समीकरण जो उनकी बातें हैं उनके हिसाब से नहीं साबित हो रही है। बेहद बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस से हमारे साथ राज छविराज जी जुड़े हुए थे, जेडीयू से राजेश तिवारी जी थे, बीजेपी से हमारे साथ शिवम सिंह जी थे और आरजेडी से हमारे साथ आरजू खान जी जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप आगे देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।